हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए इस बार कर रहे हैं और जो एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके लिए एग्जामिनेशन जो हुए थे लास्ट ईयर यानी कि 22-23 के, तो उससे संबंधित यहाँ आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। और जल्दी से जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, एक सब्सक्राइब के साथ और एक बेल आइकन हिट के साथ। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता है आप तक इतना बेनिफिशियल कंटेंट पहुंचाने के लिए। और कंटेंट के साथ साथ लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो हिंदी मिरर से आपकी हेल्प हो रही है, और आप शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं शेयर करके दूसरे की हेल्प करते हैं, उस तक ये कंटेंट पहुंच पाता है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए, पेपर 4 का नाम सभी को पता है। यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री पूछी गई है और यहाँ पर एंशिएंट इंडिया हड़प्पा पीरियड टू 1206 AD। तो ये आपका पेपर का नाम भी बहुत लेंदी है। चलिए, यहाँ पर शॉर्ट वर्ड में बता दें कि जो आपकी पूछी गई है हड़प्पा जो सभ्यता थी, उसकी जो प्राचीन हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसकी राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, उससे संबंधित यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 5 नंबर का एक होता है। 20 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके होते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हिस्ट्री में पूछा गया था, वैदिक काल की संस्थाओं सभा व समिति का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर राजनीतिक स्थिति पूछी गई है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले पेपर में आपका राजनीतिक स्थितियों से ही संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। यानी कि शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था 6वीं शताब्दी में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। अब देखिए, सारी राजनीतिक स्थिति यहाँ पर पूछी जा रही हैं। फिर पूछा गया है, मगध के उत्थान में बिंबिसार के योगदान का वर्णन कीजिए। अशोक के प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये मुझे लगता है जो हिस्ट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये प्रश्न बचपन से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म का विस्तार पूर्वक मूल्यांकन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी धम्म से संबंधित भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। मौर्यकालीन शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका गुप्त काल की व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका वर्णन करना है। गुप्त काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये वाला प्रश्न भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बचपन से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। फिर है अगला क्वेश्चन आपको प्रमुख राजपूत जो राजवंश हैं उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए और उसकी सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और जो है इंग्लिश का जो पेपर है वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। तो आपको तब तक लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जो स्टूडेंट्स अभी तक हमसे नहीं कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि अब आपका सेकंड सेम, थर्ड सेम सभी के आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप हमसे जुड़ेंगे और सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करेंगे।